नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। काफ़ी दिन हो गए हैं करंट एनर्जी के ऊपर मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान की करंट सिचुएशन क्या है और वो आपको लेकर करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। मैंने कार्ड्स निकाले हैं चूज़ करने के लिए, आप किसी पर्टिकुलर एक कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। हाँ, जब मैंने ऑप्शन 1 के लिए कार्ड्स निकाला था, बस शफल मैंने किया ही था कि सडनली 2 कार्ड्स बाहर आ गए। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स रख दिया है और ऑप्शन 2 के लिए एक ही कार्ड आया है। ओके, सो ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए कार्ड्स आए हैं। 3 ऑफ हार्ट्स एंड 9 ऑफ क्लब्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन 2 के लिए आया है 8 ऑफ क्लब्स। ओके, टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप उसे चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इन कार्ड्स को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा इन दिस एस्पेक्ट गाइस। मेरे जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। मुझे एक मैसेज ये आ रहा है कि कल तक जो सिचुएशन आपका था, अभी वो सिचुएशन आपके पर्सन का बन गया है। ओके, कल तक जो सिचुएशन आपका था, अभी वो सिचुएशन आपके पर्सन का बन गया है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि कल तक आपका सिचुएशन कैसा था, अच्छा था, बुरा था, लव लाइफ के मामले में। तो जो सिचुएशन आपका था पहले, अभी इनका वो सिचुएशन बन चुका है। बहुत तरह के चेंजेस से गुजर रहे हैं। मुझे थोड़ा डार्क नाइट ऑफ सोल वाला एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का। डार्क फेसेस से इस वक्त गुजर रहे हैं, लेकिन ये जो डार्क फेस है ये उनके भले के लिए हो रहा है। ओके, मुझे एक अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते हुए नजर आ रहा है आपके पर्सन। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेला या अकेली, जो भी आपके जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा। ओके, तो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर। घर पे होते हुए भी घर में कोई नहीं है ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है, जैसे घर में और भी मेंबर्स है, बस उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि घर में कोई भी नहीं है, होना ना होना एक बराबर, ठीक है। उनका मन कर रहा है कि वो कहीं दूर चले जाए, अपने घर से कहीं दूर चले जाए, ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ पर कोई उनको पहचाने नहीं। और आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, या फिर यूँ कहें कि मेंटेन करने के लिए, वो अपनी वर्क में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। मतलब अपने वर्क फील्ड में वो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं। मुझे एक मैरिड लड़की दिखाया जा रहा है, दुल्हन, बंगाली ब्राइड मुझे दिखाया जा रहा है। डजेंट मैटर आपके पर्सन का या आपका कास्ट क्या है, आप लोग कौन से मतलब बंगाली है, पंजाबी है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पर बस मुझे एक साइन दिखाया जा रहा है, न्यूली ब्राइड मुझे दिखाया जा रहा है, न्यू ब्राइड। यदि आपके पर्सन की अभी भी शादी हुई है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। डजेंट मैटर कि वो लड़का है या लड़की, या फिर आपकी शादी फिक्स हुई है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी फिक्स हुई है, अगर व्यूवर्स में से किसी का भी शादी फिक्स हुई है, तो इस वजह से आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है, यू नो। और अगर आपके पर्सन की शादी हो गई है, क्योंकि देखिए सबकी सिचुएशन सेम नहीं है, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। अगर आपके पर्सन की शादी हुई है, ये कुछ साल भर के अंदर हुआ है उनकी शादी, मुझे जो दिखाया जा रहा है कि वो खुश तो नहीं है इस शादी में। ओके, सोशल मीडिया पे चाहे आपको जो भी दिखाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई अपना रोता हुआ फोटो तो देता नहीं है ना। मोस्टली निब्बा निब्बी टाइप की लड़कियां देती हैं रोने वाली चीज़ें, मैच्योर इंसान नहीं देते हैं। एनीवेज, तो यहाँ आपने इन 2 कार्ड्स को पिक किया है, और आपकी पर्सन का जो मुझे इस वक्त की एनर्जी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फियर से डील कर रहे हैं, डर रहे हैं। फियर इशू उनके सामने आ रहे हैं, सिचुएशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड फियर इश्यूज उनके सामने आ रहे हैं। एंड
खुद को जितना हो सके हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हिडन एनर्जी है यहाँ पर, खुद को हाइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। वो सामना नहीं कर पा रहे हैं, जो भी इस वक्त प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसका वो सामना नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो उनके मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है, जिसको फेस करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर मैरिड नहीं भी है तो भी उनकी लाइफ में इस वक्त फैमिली से रिलेटेड इश्यूज चल रहा है। लेट्स सी 396, वाओ, मैंने अभी नोटिस किया है। यहाँ पर 3 ऑफ डायमंड है और यहाँ पर 9 ऑफ क्लब्स है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है। फ्रंट कैमरा में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हो सकता है पिक्चर आपको उल्टा दिखाई दे, राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में आपको ऐसा दिख सकता है। बट यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर दिख रही है और टोटल मिल रहा है यहाँ पर 396 एंजल नंबर हो सकता है आपको काफ़ी दिखाई दे, तो वो आपके लिए एक साइन होगा। ओके, प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स, जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान की करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त। एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान की इस वक्त की सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। विजन, आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो किसी लूप में फंस गए हैं। ये लूप कुछ और नहीं बल्कि कार्मिक लूप है। जो भी उनके आसपास के कार्मिक लोग हैं, जो भी वो कार्मिक साइकिल में है इस वक्त, तो उस कार्मिक साइकिल में वो बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस लूप से बाहर निकले। ठीक है, वो एफर्ट लगा रहे हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके, एंजल्स यहाँ पर काफ़ी मदद कर रहे हैं उनकी यहाँ से निकलने के लिए, इस कार्मिक लूप से निकलने के लिए एंजल्स इनकी काफ़ी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ओके, और कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा, वो जो भी कर रहे हैं उसका उनको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होगा, इसका फल उन्हें क्या मिलेगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या आएगा, उनको कुछ आइडिया नहीं है कि आउटकम पॉजिटिव भी आएगा कि नहीं, कुछ आएगा भी कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर मुझे उनकी लोअर चक्रास के ब्लॉकेजेस दिख रहा है। आपके जो पर्सन है उनकी लोअर चक्रास से बहुत नेगेटिविटी है। रूट, सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इन तीनों चक्रास में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ओके, जिसका इम्पैक्ट उनके थर्ड आई पे भी पड़ रहा है और जिसके चलते हुए इस वक्त उनकी जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन भी सही से काम नहीं कर रहा है। ऐसे आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा इन लिसनर स्पिरिट गाइस। मेरे व्यूअर्स जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है करंट टाइम पर कि आप बहुत ही लॉयल इंसान हैं। आप लॉयल इंसान हैं और आपके अंदर इनोसेंस है, लॉयल है और इनोसेंस है आपके अंदर। वो आपको एक प्योर हार्टेड इंसान के तौर पर देख रहे हैं, प्योर सोल। प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस है बहुत। ओके, तो एक तो मुझे मिलने की बहुत एनर्जी मिल रहा है कि मुझे मिलना है तुमसे, मुझे मिलना है तुमसे, मुझे जानना है। और अगर आप उनसे नाराज हैं, रूठे हुए हैं, तो वो आपको मनाना चाहते हैं। ट्रैवल करने का एनर्जी मुझे पर मिल रहा है। हो सकता है किसी किसी को मिलने के लिए ये इंसान आ भी जाए, बट इनका मन बहुत कर रहा है कि वो आपसे मिले, चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। बहुत ही एक वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, इनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आई एम हियरिंग सॉफ्ट कॉर्नर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, इनके दिमाग में इस वक्त जो चल रहा है आपको लेकर खो देने की एक एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, गवा दिया है आपको। डेफिनेटली यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे से कॉन्टेक्ट जोन में नहीं है, कुछ लोग बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, गवा दिया है। और जो भी इस वक्त उनके हालात है, इस हालात की वजह से भी कुछ चीज़ें करनी, इन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, गवा दिया है। एंड ये इंसान आपको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। ओके,
बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। मतलब ऐसा नहीं कि ये आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, कबीर सिंह की तरह वैसा नहीं है, ठीक है? वो साइको वाला प्रोटेक्टिवनेस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर नॉर्मल जो प्रोटेक्टिव एनर्जी होता है ना, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। और जो मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि इनकी जान-पहचान के कुछ ऐसे लोग हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ओके? इनके जान-पहचान के कुछ ऐसे लोग हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एक और मैसेज आ रहा है, वो मैं बता दूँगी अभी, ओके? पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ, ओके? तो इनकी जान-पहचान के कुछ ऐसे लोग हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं और उनको पता है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। कहीं न कहीं आपके वो हिडन एनिमीज़ हैं वो लोग, और ये इंसान आपको उन लोगों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको इस वक़्त कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा हो, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। एनर्जेटिकली भी बहुत कुछ वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये इंसान हर वक़्त रेडी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए फिज़िकल फ़ॉर्म में। जैसे कि आमने-सामने अगर हो गए वो लोग और आप, तो जो आपके ऊपर वो लोग वार करेंगे बातों से, वो आपके जो पर्सन है उसमें आएँगे, उस बीच आएँगे, और उसमें वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। तो मुझे ये मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट जो मुझे मैसेज आ रहा है कि इनको डर है कि कहीं आपकी शादी कहीं और ना हो जाए, आप किसी और से शादी ना कर लें। इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। नेक्स्ट मैसेज ये है कि ये आपको बहुत ही अनोखे पर्सन के तौर पर देखते हैं, बहुत ही अनोखे और प्रेशियस पर्सन के तौर पर देखते हैं। आपकी कोई कीमत नहीं है। मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको किसी और के साथ वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये पहले उन्हें पता नहीं था इस बारे में, आपकी ख़ासियत के बारे में अभी इनको पता चल रहा है, और इस वज़ह से थोड़ा बहुत उन्हें गिल्ट फ़ील हो रहा है कि मैंने राइट टाइम पर पहचाना नहीं इस इंसान को। अभी मुझे समझ में आ रहा है, वो वाली एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन के तौर पर देखते हैं। डज़न्ट मैटर आपका एज क्या है, बट ये आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन के तौर पर देखते हैं। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ ऐसी बातें कही हों उनसे, जो उनको हिट कर गया, जो पहले कभी किसी ने उनको बताया नहीं है, जिसका रियलाइज़ेशन उन्हें अभी हो रहा है। तो उन्हें आपकी नॉलेज का एक पता चल रहा है कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं, ओके? एंड वो आपको एक क्या बोलते हैं, भारत को पहले सोने का चिड़िया बोला करते थे। भारत को, इंडिया को पहले सोने का चिड़िया बोला करते थे। तो ये आपको उस हिसाब से देखते हैं, सोने का चिड़िया। लेकिन सोने का चिड़िया का मतलब वो लालच वाला नहीं, क्या ये बहुत अमीर है, रिच है, पैसे वाली है, नहीं, वैसा वाला नहीं। सोने का चिड़िया मीन्स बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस, एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलें, यूनिक आप कह सकते हैं, ठीक है? मतलब एक चिड़िया आपको अगर सोने का चिड़िया लाकर दे दिया जाए, तो आप खुद सोचिए कि आपका रिएक्शन कैसा होगा उसको देखकर, है ना? सोने का चिड़िया, तो कुछ इस तरीके का है। तो वो आपको उस हिसाब से देखते हैं, बहुत ही यूनिक, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही प्योर, मैंने कहा भी था, स्पिरिचुअल पर्सन, ओके? स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअली काफ़ी इवॉल्व है। आपकी सोल ने अब तक जितने भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हासिल किया है, वो कहीं न कहीं आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है, ठीक है? कि आप उनसे ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व है, ओके? और वो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन के तौर पर देखते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट, ऐसे इंसान जो अकेले पूरी ज़िंदगी चल सकता है, बिना किसी की मदद के, बिना किसी की सपोर्ट के। वो इस हिसाब से आपको देख रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, आपके पर्सन। बस उन्हें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इल्यूजन में वो पड़े हुए हैं। इल्यूजन्स की वजह से उनके मन में बहुत तरह का मनगढ़ंत कहानियाँ आ रहा है, जैसे कि अगर आपकी शादी फिक्स नहीं भी हुआ है, तो भी इनको लग रहा है कि आपकी शादी शायद फिक्स हो गया है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी में है, और फ़ियर से डील कर रहे हैं। इस वजह से ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और खुलकर अपनी जो भी फीलिंग्स है, वो नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है? सो ये रही आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स आपके लिए। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, 8 ऑफ क्लब्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। फिर हम जानेंगे कि वो इंसान आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, उनके जो पर्सन है जिनसे वो प्यार करते हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया, पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइएगा। माया जाल, आई एम हियरिंग माया जाल,
इसी तरह के माया जाल में फंसे हुए हैं। माया जाल में फंसे हुए हैं मीन्स इल्यूजन, जो माइंड का होता है और हमारी सोसाइटी का होता है। इस तरीके के इल्यूजन में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, एंड इनका थ्रोट चक्रा में डिस्टर्बेंस मुझे फील हो रहा है, जिस वजह से ये इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो बहुत कम से कम बात कर रहे हैं, जितना करना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो, कंप्लीट नो कॉन्टेक्ट जोन हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर इनका थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम में है, जिस वजह से इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो मुझे ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रहा है। सडन कॉल या मैसेज ये इंसान आपको कर सकते हैं, सबके लिए नहीं है मैसेज, आगे भी बता रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज आया। दैट्स मैं बता रही हूँ कि सडन कॉल या मैसेज इस इंसान की तरफ से आपको आ सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये इंसान आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, हवसी वाला नहीं, मैं नहीं कह रही कि वो ये इंसान आपके लिए हवस ही हो रहे हैं, हवस नहीं दिख रहा है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो रहे हैं। इनको आपकी आँखें और आपकी स्माइल, नोज़, आई मीन आँखें, स्माइल एंड नोज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है आपके। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको आपकी आँखें, नाक स्माइल कैसा लगता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको अच्छा लगता है। ठीक है, मैं ये बता रही हूँ, इनको अच्छा लगता है। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, इस इंसान की करंट सिचुएशन और एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइएगा। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, उनके पर्सन का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स में से कोई लड़की है जो इस वक्त सोच रही है मेरे बारे में कि ये ऐसे कैसे बोल रही है, वो मेरे बारे में अभी बोल रही है। व्यूअर्स में से कोई एक लड़की है कि ये ऐसे कैसे बोल रही है पुराने वीडियोस देखिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ। ओके, प्लीज बताइएगा जिससे स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स ने जिस इंसान के लिए भी इस रीडिंग को देखा है, उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, इस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। माइंड के ट्रैप में आ रहे हैं ये इंसान। द वर्ल्ड, आई एम हीयरिंग माइंड मैनिपुलेशन। ये माइंड मैनिपुलेशन इनका खुद का भी हो सकता है और दूसरे लोग इनको माइंड मैनिपुलेट कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा चल रहा है, ये दूसरे लोग इनको माइंड मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनका माइंड मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक और कार्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है मुझे, द फूल। ओके, तो आपके पर्सन की करंट टाइम फ्रेम का जो एनर्जी और सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ पास कर्मा इनका रिलीज हो रहा है। ठीक है, ओके, मैं इस तरह से कैसे बोलती हूँ, मैं साइकिक, जो भी मेरी ऊपर वाले का देन है, साइकिक जो भी एबिलिटीज ऊपर वाले ने मुझे नवाजा है उसका यूज़ करती हूँ और आप लोगों तक मैसेजेस डिलीवर करती हूँ, बस वही चीज़ है। ओके ओके, तो आपके पर्सन की करेंटली जो एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। इस वक्त ह्यूज कार्मिक साइकिल एंड होने जा रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, जहाँ पर वो बहुत टाइम से फंसे हुए थे। ठीक है, तो ऐसी कोई साइकिल, कार्मिक साइकिल अभी वो एंड होने जा रहा है प्रोबेबली। हालांकि रीडिंग टाइमलेस है, लेकिन मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ नवंबर के लास्ट में, 28 नवंबर को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जो आने वाला क्रेडिटर पोर्टल है वहाँ पर ये साइकिल उनका कम्प्लीटली ख़त्म होगा, ये वाला साइकिल। ठीक है, जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, पेनफुल वाले ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ रहा है, जहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा उनको मिल रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ हिडन ट्रूथ इनके सामने आ रहा है, रिवील हो रहा है, हिडन ट्रूथ। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन पूरी तरह से अपने इमोशंस पे डूबे हुए हैं, इमोशंस में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इनका लॉजिकल माइंड सही से काम नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई मैं कह रही थी ना कि माइंड उनका मैनिपुलेट हो रहा है। तो ये एक चीज़ है, पूरी तरह से इमोशनल हो रहे हैं और उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। इनका इस वक्त की सिचुएशन कुछ ऐसा है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड भी चीज़ें इनको फेस करना पड़ रहा है। बचपन का कोई पुराना ट्रॉमा है जो हील नहीं हुआ था, वो ट्रॉमा अभी सरफेस हुआ है और प्रोबेबली इनको अपने पेरेंट्स के थ्रू भी ट्रिगर्स मिल रहा है आपके पर्सन को। इनकी स्पिरिट टीम इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं,
देखो बेटा या बेटी, समझो बात ये है, असलियत ये है, ठीक है। लेकिन जो कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो इस वजह से हर एक चीज़ को उतनी बारीकी से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, काफ़ी हद तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है 12 पोर्टल आने तक ये बहुत कुछ चीज़ों को समझ जाएंगे अच्छे से। इनका इंट्यूशन अच्छे से उनको गाइड कर देगा, क्योंकि इनका इंट्यूशन गाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गाइड नहीं कर रहे, इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहे हैं। लेकिन माइंड की मैनिपुलेशन मैंने कहा था ना, तो माइंड की मैनिपुलेशन में आने की वजह से क्या हो रहा है, ये इंट्यूशन को सही से पहचान नहीं पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, ये एक प्रॉब्लम हो रहा है आपके पर्सन का। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इनके आसपास मैनिपुलेटिव लोग तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ठीक है, पर्टिकुलर एक इंसान ऐसा है इनके पास आसपास जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। प्रोबेबली ये उनके घर में ही रहते हैं, ये जो भी है। ओके, प्लीज बताइएगा जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनकी पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ रहा है कि कोई उन्हें प्यार दे, कोई उन्हें सपोर्ट करे, कोई उन्हें इमोशनली सपोर्ट करे, इमोशनल सपोर्ट की क्या स्कल। ये बोल रही थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर रहे हैं। इनके घर का ही कोई एक फीमेल मेंबर है, ये उनकी वाइफ भी हो सकती है अगर आपके मतलब पर्सन अगर किसी से मैरिड है तो, या फिर इनकी मदर हो सकती है, या फिर इनकी सिस्टर। मदर, सिस्टर एंड वाइफ, इन तीनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस इंसान में डाल रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इनके ऊपर डार्क एक्टिविटी किया जा रहा है। ओके, इनके ऊपर डार्क एक्टिविटी किया जा रहा है उस पर्टिकुलर फीमेल के थ्रू। अगेन, नॉट फॉर ऑल, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर स्प्रेड करूँ। जो मैसेज आया है बताने के लिए तो मैं बता रही हूँ। अगर आपको डीप डाउन ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पर्सन के ऊपर ये सब किया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। प्लीज़ बताइएगा। जैसे हाँ, इस वजह से भी माइंड मैनिपुलेट होता है। बाय द वे, इस तरह की चीज़ें जब होता है तब भी माइंड मैनिपुलेट होता है इंसान का। प्लीज़ बताइएगा इन जैसा स्प्रेड का जितने भी व्यूअर्स ऑप्शन 2 को चूज किया है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान, मुझे पर्टिकुलर वर्ड सुनाई दे रहा है। ये इंसान अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं आपसे रिलेटेड। 3 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। विद ऑफ फॉर्च्यून, मुझे लिटरली एक बहुत क्लियर लाइन सुनाई दे रहा है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, ये लाइन मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है इन्होंने पास में आपका दिल दुखाया हो, आपको हर्ट किया हो। हाइड करने की एनर्जी है, ये इंसान खुद को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। एक चुपके चुपके देखने की एनर्जी है। ये इंसान चुप चुप के, हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर देखते हो, या फिर फिजिकल फॉर्म में भी अगर आप लोग आसपास रहते हैं तो वहाँ से भी ये इंसान प्रोबेबली चुप चुप के आपको देखते हैं, लेकिन चुप चुप के देखने की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जो मुझे दिख रहा है, इनको ना आपकी तरफ आने में बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो फिजिकल फॉर्म में आना हो या फिर कॉल मैसेज करना ही क्यों ना हो, उसके लिए इन्हें बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आपसे फिजिकली मिले या फिर कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। बेसिकली ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। एक तो मुझे ये दिख रहा है डिफिकल्टीज बहुत हुआ है, मिला है इनको, अभी भी मिल रहा है आपकी तरफ आने में। कुछ ना कुछ रुकावटें आ रहे हैं, माइंड के ट्रैप में भी आ जाते हैं, लेकिन वो आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था वो गया है अभी, तो अभी वो आपकी तरफ थोड़ा फास्ट आ पाएंगे। एक तो मुझे मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट है, पास्ट के बहुत से वुंड्स हैं आपके साथ जुड़ी हुई, हर्टफुल मोमेंट्स। ठीक है, कुछ हर्टफुल मेमोरीज जो अभी भी है इनके अंदर, और इन्हें लगता है कि ये तभी ठीक हो पाएगा जब ये आपसे क्लियर कट बात करेंगे। ओके, जब आप दोनों एक दूसरे से क्लियर कट बात करेंगे तभी जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो रिलीज होगा। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत हुआ है। ओके एक मैसेज मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को बहुत प्रोटेक्शन दिया जा रहा है थ्रू यूनिवर्स के थ्रू इनको बहुत प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ताकि जो भी उनके ऊपर एक्टिविटी किया जा रहा है, डार्क एक्टिविटी हो या माइंड मैनिपुलेशन हो, उससे वो उभर सके, उसमें वो फंसे नहीं। ठीक है,
इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, स्पेशली तब जब ये इंसान अकेले होते हैं। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उनके दिमाग में आपके लिए जो ये सोच आ रहा है पॉजिटिव वे में, वो सोच कहीं न कहीं डिवाइन के थ्रू डलवाया जा रहा है। डिवाइन उनके दिमाग में जैसे वो डाल रहे हैं थॉट्स कि देखो तुमने इस इंसान को ऐसे-ऐसे किया था ना, ऐसे-ऐसे बोला था ना, देखो असलियत ये है, देखो ये इंसान ऐसे है। तो आपसे जुड़ी हुई जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो इनको इस वक़्त दिखाया जा रहा है। उनके माइंड में जैसे कि चीज़ें अपने आप आ रहा है कि गलती कहाँ किसकी हुई थी। इन्होंने अगर आपको हर्ट किया था, तो उसका भी रियलाइज़ेशन हो रहा है और ये सब कुछ डिवाइन प्लान के थ्रू हो रहा है। डिवाइन जैसे उन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि देखो, तुमने भी गलती की है, ये यहाँ-यहाँ तुमने गलती की है। रियलिटी ये है, तुम दोनों के बीच ये इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग हुआ था। सी बोलते वक़्त भी बार-बार मेरे अटक रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि इनकी थ्रोट से रिलेटेड इश्यू है। थ्रोट चक्रा इनका इम्बैलेंस है या फिर यूँ कहें कि ब्लॉक्ड है इनकी थ्रोट चक्रा। ओके। कार्मिक बहुत है इनके लाइफ में, कार्मिक लोग कार्मिकली कनेक्टेड, बट जो एक पर्सन के बारे में मैंने बोला वो ज़्यादा पावरफुल मैं कह सकती हूँ, उनसे इनको ज़्यादा ट्रिगर मिलता है। एक और मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, इनको आपसे जुड़ी हुई जो भी रियलाइजेशन हुआ है वो आफ्टर 10-10 पोर्टल से हुआ है। 10-10 पोर्टल के बाद से बहुत कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, इनको आपके साथ जुड़ी हुई बातों से रिलेटेड रियलाइजेशन हुआ है। ओके। एक और मैसेज यहाँ पर आ रहा है, ये अगर किसी अनहेल्थी कनेक्शन में बंधे हुए थे आपके पर्सन, चाहे वो किसी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड या फिर अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अगर वो किसी अनहेल्थी बॉन्डिंग में बहुत बंधे हुए थे, तो वहाँ से वो अब निकल रहे हैं। एक मैसेज ये है, ओके, वहाँ से अब ये निकल रहे हैं और ये इंसान आपको बहुत कुछ चीज़ें बताना चाह रहे हैं। जितने भी दिन आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में रहें, उतने दिनों में क्या कुछ हुआ इनके साथ, उन्होंने क्या कुछ जाना, रियलिटी देखा, उसके बारे में ये आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन के साइड से। ओके, सो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है या कुछ भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।